हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर बाई अनूप सरकार पे। तो मेरे भाई आज की क्लास में वही हम लोग 15 क्वेश्चन का मैथ्स का प्रैक्टिस करने वाले हैं जो कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। सभी के सभी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। तो बस एक एक क्वेश्चन को आराम आराम से करेंगे और हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ एक नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को करिए और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए सबसे पहले सवाल पे आएंगे, बारी बारी से एक एक सवाल को आराम आराम से करने वाले हैं, ठीक है भाई। कह रहा है सवाल मेरे दोस्त कि यदि एक गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का आयतन कितना है, ठीक है ना। गोले का आयतन क्या होता है कि 4/3 पाई आर क्यूब है ना भाई, पाई आर क्यूब। अच्छा व्यास कितना है मेरे दोस्त, बोलोगे 12, तो रेडियस यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा यानी 6 × 6 × 6, बिल्कुल सही है। अगर हम यहां से कैंसिल करें यानी जिसको काटे तो काटने पे कितना आएगा, 3 से कटेगा ये 2 बार में, यार 3 से कटेगा कितने बार में, तो बोलोगे भाई 2 बार में, बिल्कुल सही है। अगर हम ये बोले क्या कोई और कटेगा, नहीं सर नहीं कटेगा, तो ये कितना आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा जी, ये कितना आ जाएगा 22 चौके 88 दूना 176 ना, 176 × 6 और बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है। ये हो जाएगा 6 × 36 के 6 बाकी 3 और 17 × 102 और 3 105 और गुने 6 फिर से करेंगे और बटे कितना हो जाएगा 7, ठीक है भाई। 6 × 36 के 6 बाकी 3 हो जाएगा और 6 × 5 = 30 और 3 × 33 3 बचेगा और यहाँ 10 × 60 और 3 63 बटे कितना हो जाएगा 7। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें इस तरह से है ना, संयुक्त भिन्न में, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन तो उसी तरह से 7 × 9 = 63 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और 0 देंगे 7 × 5 = 35 और 1/7 905.1/7 कहाँ दिख रहा है, 905.1/7 जो है ना सर वो हमारा ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। 905.1/7 जो है मेरे भाई वो ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। आते हैं जी अगले सवाल पर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है कि अगर किसी द्विघात समीकरण का हमें निकालना है, द्विघात समीकरण जिसका मूल दिया हुआ है, तो मान लेते हैं मेरे भाई कि अगर मूल अल्फा और बीटा है तो जो द्विघात समीकरण होता है ना, जो द्विघात समीकरण होता है मेरे भाई वो क्या होता है, आप बोलोगे जी जो द्विघात समीकरण होता है वो x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई अल्फा बीटा, ठीक है दोस्त, अल्फा बीटा, ठीक है भाई। x² - अल्फा + बीटा × x प्लस में क्या हो जाएगा जी अल्फा बीटा, ठीक है भाई। चलिए यहां से अगर हम सोल्व करें तो ये हो जाएगा x² - अल्फा + बीटा का मान कितना होगा मेरे प्यारे भाई, बोलोगे जी अल्फा + बीटा यानी कि दोनों को तो जोड़ना है सर। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 1/1/√2 1/√2 जोड़ेंगे ना भाई, 1/√2 + 1/√2 अगर जोड़ोगे मेरे दोस्त तो नीचे तो √2 आएगा और ऊपर हो जाएगा 2, तो ये कट के तो √2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा √2 × x, बिल्कुल सही है। प्लस अल्फा बीटा गुना करेंगे ना तो 1/2 हो जाएगा। यहां से मेरे भाई अगर हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम, ये हो जाएगा जी 2x² माइनस का 2√2 × x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0, ठीक है। यहां से आगे अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2 उधर गुना में चल जाएगा ना, तो ये आ जाएगा जी 2x² माइनस का 2√2x प्लस का 1 बराबर कितना होगा मेरे भाई 0। क्या ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है, क्या ऐसा किसी ऑप्शन में दिख रहा है जी, हाँ जी दिख रहा है, ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, पहला वाला में दिख रहा है, हाँ तो ऑप्शन 1 जो है वो इस सवाल का सही आंसर है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा है ना, तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरे भाई, तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है, कह रहा है जी कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 साल अधिक है, बिल्कुल। 17 साल पहले रितेश की आयु मोहित की आयु से 4 गुनी थी, तो बोला है कि मोहित की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। कह रहा है मेरे भाई कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 साल अधिक है। 17 साल पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी, बहुत अच्छा। अच्छा ये बोला है कि रितेश की जो आयु है, रितेश की जो आयु है मेरे भाई वो मोहित की आयु से 12 साल अधिक है। रितेश की जो आयु है मेरे भाई वो मोहित की आयु से 12 साल अधिक है, ठीक है जी। मोहित की आयु से क्या है मेरे भाई 12 साल अधिक है, ठीक है। रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 साल अधिक है। मान लेते हैं मेरे भाई कि मोहित की आयु
मोहित की आयु मेरे भाई x है, तो रितेश का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जी रितेश का जो आयु है जी वो x प्लस 12 साल है। बोले हाँ जी बिल्कुल सही है, x प्लस कितना हो जाएगा? 12 साल, एकदम सही है। कह रहा है कि 17 साल पहले, अगर हम दोनों का 17 साल पहले का उम्र निकालें तो मेरे भाई 17 साल पहले, पहले मतलब माइनस, अगर हम मोहित की बात करें 17 साल पहले, अगर हम मोहित की आयु की बात करें तो ये हो जाएगा जी x माइनस 17, ठीक है जी हाँ। और अगर हम रितेश की आयु की बात करें 17 साल पहले, तो आप बोलोगे मेरे भाई x प्लस 12, ये तो अभी का उम्र है, 17 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई x माइनस 5। बोले हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब सवाल में क्या बोला? सवाल में ये बोला कि 17 साल पहले जो रितेश की आयु है वो मोहित की आयु के 4 गुनी है। 17 साल पहले जो रितेश की आयु है यानी जो x माइनस 5 है वो मोहित की आयु कितनी है 17 साल पहले? x माइनस 17 का कितना गुना है मेरे भाई? 4 गुना है, तो इसका 4 गुना कर लेते हैं, बस हो गया। अब यहां से सोल्व करते हैं, x माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 4x माइनस का 68, 4x इधर से घटा देंगे, माइनस का 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 68 प्लस का 5, तो यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई? माइनस का 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 63, यहाँ से माइनस कट जाएगा जी, तो x का मान आ जाएगा 21। x का मान क्या आ गया मेरे प्यारे भाई? 21 आ गया। हमसे पूछा था मोहित की वर्तमान आयु, मोहित की वर्तमान आयु हम क्या माने हैं? x ही तो माने, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 21 साल, और ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट ये कह रहा है जी, अगला सवाल ये अलजेब्रा का ठीक सवाल है ना। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान, x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 है, तो x का पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 6 का मान कितना होगा, है ना। देखिएगा दो तरीका है, या तो आप स्क्वायर करके क्यूब कर लीजिए, या तो क्यूब करके स्क्वायर कर लीजिए, दो तरीका है। बात को समझिएगा, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान 3 है, तो क्या आप यहां से एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान नहीं निकाल सकते? बोले हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकलेगा? तो x प्लस 1 अपॉन एक्स जब k होता है ना, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पता है कितना होता है? ये होता है मेरे प्यारे भाई k क्यूब माइनस का 3k, बिल्कुल सही है, k क्यूब माइनस का 3k। तो 27 माइनस का 3k का मतलब है 3 3 9, यानी कितना हो जाएगा? 18, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 18 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है हाँ ठीक है। एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस का 1 अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा जी? 18, और ये कितना हो जाएगा? ये सही है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि पावर को 6 करना चाहते हैं। पावर 6 कैसे होगा? जब हम 3 का भी स्क्वायर कर लें, अगर 3 का 2 गुना कर ले, स्क्वायर नहीं, 3 का 2 गुना कर ले तो पावर 6 हो जाएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम इसका अब स्क्वायर कर लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर अगर हम कर लें तो कितना आ जाएगा? आप बोलोगे मेरे भाई 18 का स्क्वायर करना पड़ेगा जी सर, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो एक्स क्यूब का पावर 2 यानी कितना हो जाएगा? 6 प्लस, अब कोई 3 नहीं कह दे, 9 नहीं कह देगा, एक्स का पावर 3 का पावर 2 है, इसका मतलब 3 दूना 6 ऐसे गुना होता है, ठीक है। तो एक्स का पावर 6 अपॉन 1 अपॉन एक्स का पावर 6 और प्लस का 2ab, है ना भाई, और ये कितना हो जाएगा? 324। अब आपको दिख रहा है मेरे दोस्त कि जैसे ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कटेगा, ये 2 इधर जाके घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 322। 322 जो है वो आपका ऑप्शन सी आंसर है, ठीक है भाई। 322 जो है वो ऑप्शन सी आंसर है। तो कितना भी पावर हो मेरे भाई घबराने की जरूरत नहीं है ना, सब एक ही जैसा होता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इनको सरल करना है, यानी इसको सोल्व करना है। ये एक सिंप्लीफिकेशन का सीधा सा सवाल है, ठीक है भाई, करिए। अगर हम इसको बोले तो हम ये कह सकते हैं कि 5x स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर वाला को एक जगह कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो ये 5x स्क्वायर बटे 2, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2, ठीक है ना। 4x और 6x अगर घटा देंगे तो माइनस का 2x और प्लस का 5 बटे 2, यही तो होगा। बोले हाँ सर होगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर बटे 2 यानी 3x स्क्वायर, माइनस का 2x और प्लस का 5 बटे 2। अगर मेरे प्यारे भाई आप अगर यहाँ पे एलसीएम लेते हो जी तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे जी
ये 5/2 हो रहा है ना। एलसीएम लेने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं, एक तो हम छोड़ रहे हैं ना यहाँ पे। 5/2 तो ठीक लिखे हैं, ये बात सही है यहाँ तक, बट ये मेरा छूट रहा था 3/2 छूट रहा था ना, ये वाला छूट रहा है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा 3/2। ठीक है दोस्त, 3/2, ठीक है ना। तो ये आ गया जी 3x² माइनस का 2x, 5 और 3 8/2 यानी कितना हो जाएगा 4। ये ऑप्शन कहाँ है, 3x² माइनस का 2x प्लस 4, 3x² माइनस का 2x प्लस 4 ऑप्शन ए में है, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आते हैं अगले सवाल पर। अब यहां कह रहा है कि लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा इसका, है ना, एलसीएम क्या होगा जी, एलसीएम। ठीक है भाई, एलसीएम क्या होगा। एलसीएम देखिए, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। अंश का अगर हम एलसीएम निकालें तो 6, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलोगे मेरे भाई 6, 4 और 2 का एलसीएम 12 होगा, और एचसीएफ इसका कितना होगा, 5 से तो सब कट रहा है तो 5 ही एचसीएफ होगा, तो आंसर होगा जी 12/5। आंसर क्या होगा मेरे भाई, 12/5 हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, 12 कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहा है यहां पर कि एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपये रखा। यदि वह इसे 20% छूट और 10% के अतिरिक्त छूट पे बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है भाई, टेबल का विक्रय मूल्य कितना होगा ये आपको बताना है। जैसे ये कह रहा है कि टेबल का अंकित मूल्य कितना है, आप बताएंगे, तो टेबल का मेरे भाई अंकित मूल्य कितना है, आप बोले 2500 रुपया सर। एक बार उन्होंने कितना डिस्काउंट दिया, एक बार ये 20% का डिस्काउंट दिया। अगर कोई 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो सामान 80% में बिकेगा, बोले हाँ सर बिल्कुल बिकेगा। अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है तो सामान तो 90% में बिकेगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 90/100। ठीक है, खत्म। तो ये कितना बार में जाएगा, 1/4/5 20 से, है ना, और ये कितना बार में जाएगा जी, 9/10। ठीक है भाई, ये 5 से 50 हो जाएगा ना, तो 50 5 से जाएगा 500 बार में, 500 बार में, और ये 10 से 1 0 से 1 0 चला जाएगा, तो बचा क्या मेरे पास, 9 चौक 36 बचे 180, ऑप्शन सी। सी जो है मेरे भाई वो सही आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, बनाइएगा। कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में वार्षिक चक्रवृद्धि के अधीन चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर उस राशि का 144% है, तो सवाल बोला कि वार्षिक ब्याज दर कितना है। यानी कह रहा है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है वो 144% है। मेरे भाई अगर राशि 100 है, प्रिंसिपल 100 है, मूलधन 100 है, तो यहां पर जो अंतर दिया है ना जी, अंतर दिया है 2 साल का, वो है 144% है। आपको अब समझना है जरा सा, ऐसे सवाल को करना सबसे बेस्ट तरीका होगा बाई ऑप्शन। हम एक ऑप्शन उठाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम 20% उठाते हैं, पहला ऑप्शन। अगर हम 20% उठा रहे हैं तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, आप बोलोगे 2 साल का ब्याज तो सर 40% होगा। हम बोले कि भैया 2 साल का सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आप बोलोगे जी 2 साल का सीआई निकालने के लिए ये फॉर्मूला है सर, a + b + ab/100। अगर हम यहाँ 20 रखते हैं ना, आप रख के देखेंगे तो 44 आएगा। तो 2 साल का सीआई कितना होगा, 44। क्या इसका अंतर कितना आ रहा है, बोलोगे 4, लेकिन यहाँ तो सवाल में बोला कि अंतर तो हमको 144 चाहिए, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला ऑप्शन हमने गलत चूज करा था। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें 120 ले लेते हैं, तो 2 साल का एसआई क्या होगा 120 लेने पर, आप बोलोगे जी 240%। अगर 1 साल का ब्याज 120% है तो 2 साल का ब्याज सीधा सा बात है 140% होगा, बोले हाँ ठीक है। अब 2 साल का साधारण ब्याज तो 140%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो फिर से ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 120 + 120 + 120 गुने 120/100, समझिएगा जरा सा। तो ये हो गया 240 और प्लस 44, है ना, 144/00 करेंगे ना,
12 का स्क्वायर 144 डबल 0 144 आ रहा ना ये तो 144 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 300 कितना हो जाएगा 244 प्लस 100 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 244 प्लस 144% इतना आ रहा है। अब हमको इसका अंतर लेना है, बात समझिएगा जरा सा। अगर हम इसका अंतर लेंगे मेरे भाई तो इसका अंतर क्या होगा आप देखिएगा, इसका अंतर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका अंतर होगा तो ये तो 240 तो कट रहा है तो अंतर तो 144% ही है। तो हमें वही तो बोला था कि अंतर 144 चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन से आ रहा है, बी ऑप्शन से। ठीक है भाई, तो बी ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर है। बी ऑप्शन मेरे भाई इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो इसका एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने के लिए लागत की गणना करें। यदि पेंटिंग की लागत इतना है तो पैसा कितना लगेगा, हमसे ये पूछा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार पानी की टंकी है, गोलाकार पानी की टंकी है, गोल आकार का पानी की टंकी है, गोल है। ठीक है, तो कह रहा है उसको पेंट करने की लागत कितना होगा, है ना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार पानी की टंकी को पेंट करने की लागत गणना करें। ठीक है ना, तो देखिए अगर ये गोला है तो पेंट यही होगा, सतह जो पेंट होगा यही ना। तो गोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही तो है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 22/7 गुने आर स्क्वायर यानी 7 गुने 7। ठीक है, अब इसको इतना सेंटीमीटर हमको पेंट करना पड़ेगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब को पेंट करने में 4.5 रुपये लगते हैं, 4.5 का मतलब 9/2, तो इतना को करने में कितना लगेगा, बस बात खत्म है। 7 से 7 कटेगा, 2 से ये भी कटेगा मेरे भाई 2 बार में, तो कितना हो जाएगा 44 गुने 7 गुने 9। ठीक है भाई, 7 चौ 28 के 8 बाकी 2, 7 चौ 28 और 2 30 और गुने 9 हो जाएगा तो 3 9 2700 और 8 9 72, 2772 रुपये ऑप्शन बी आंसर है। 2772 रुपया मेरे भाई ऑप्शन बी आंसर है। क्योंकि अगर हम गोला को पेंट करना है तो गोला में, अच्छा ये एक चीज और आपको याद रखना है कि गोला में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय दोनों सेम ही होता है। तो गोला में आप कुल बोले या वक्र बोले एक ही बात है, और वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कितना होता है जी 4 पाई आर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आएंगे जी। अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक ठोस शंकु को 70 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंगने की लागत 660 है। तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, ठोस शंकु है, उसको रंगना है, और रंगने में जो कुल लागत आ रही है वो 660 रुपये का आ रहा है। रंगने में मेरे भाई कुल लागत जो आ रही है जी 660 रुपये का आ रहा है। 660 का कुल लागत आ रहा है ना, 660 का क्या हो रहा है जी कुल लागत आ रहा है, और 70 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से हिसाब से रंगना है। इसका हमसे बोला है कि त्रिज्या क्या होगा। ठोस शंकु का मतलब क्या है, ये इस तरह से, तो ये भी रंगाएगा। ठोस में क्या होगा, ये भी रंगाएगा ना नीचे वाला, तो यहाँ पे हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्योंकि ये तो रंगाएगा ही साइड साइड से, और जब ठोस है तो नीचे का सतह भी रंगाएगा। ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, आप बोलोगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है जी। बोले हाँ सर बिल्कुल सही है, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो पाई आर इंटू एल प्लस आर, एल प्लस क्या होता है आर। ठीक है, तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि कुल खर्चा कितना है 660 रुपया, कुल खर्चा कितना है मेरे भाई 660 रुपया, और हर सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में खर्चा कितना लग रहा है 70 पैसे, तो 70 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो इतना रुपए हो जाएगा। कुल खर्चा से अगर कुल खर्चा को अगर रेट से भाग देंगे यानी दर से भाग देंगे, तो आप कितना क्षेत्रफल में वो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कितना क्षेत्रफल में आप क्या बोलते हैं यार पेंट कर रहे हो, वो क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं ये कितना आ रहा है, ये से ये तो कट जाएगा ना, अच्छा डबल जीरो जाएगा ना, तो ये तो कट जाएगा, 1 जीरो कटेगा। यहाँ क्या बच रहा है भाई, ये बचेगा जी 6600/7, इतना बचेगा। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में आपको पेंट करना है।
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में हमने पेंट करा है, और ये क्या है इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप बोलोगे जी ये तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो अगर ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो ठीक है, हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देते हैं, और वो क्या होता है मेरे भाई, पाई आर। पाई आर का मतलब 22/7 गुने आर। आर कितना है, तिर्यक ऊंचाई दिया, आर नहीं दिया, आर ही तो निकालना है, इंटू आर प्लस एल यानी 15 + आर। ठीक है भाई, बराबर कितना हो जाएगा, 6600/7। यही दिया है ना, 6600/7 बिल्कुल। अगर हम यहां से सोल्व करें जी, 7 से 7 कटेगा, 22 से कटेगा 3 बार में 300, है ना। अब आपको ध्यान देना है कि अब इसको सोल्व नहीं करना है, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करने लगेंगे ना तो अब ये बनेगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि बहुत दिक्कत है सोल्व करना। तो हम चाहते हैं कि अब हम ऑप्शन रख लेते हैं आर के जगह पे, क्योंकि त्रिज्या ही तो पूछा है। त्रिज्या की जगह मान लीजिए मेरे भाई अगर हम 20 रखते हैं, 20 रखते हैं तो 20 15 35, और 35 × 20 क्या 300 आएगा, एकदम नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ठीक है ना, ठीक है ना। तो त्रिज्या की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 30 अगर रखे तो 30 15 45 × 30 एकदम नहीं आएगा। बाकी तो सही है यार, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा फिर, क्योंकि कोई तो रखने पे आ नहीं रहा है। 15 × 45 × 40 15 55, 55 × 40 है तो और ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं ही होगा, क्योंकि फिर नहीं आ रहा ना कोई, तो उपरोक्त में से कोई नहीं है। आर का मान कुछ और होगा। ठीक है, आर का मान मेरे हिसाब से पता है क्या होगा, 10 अगर रखते हैं ना तो 25, 250, 12, 27, 11 पॉइंट में भी आ सकता है, बट ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से कोई यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है। अगर हम ऑप्शन पुट कर रहे हैं तो कहीं से भी 300 नहीं आने का नाम ले रहा है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये सर्ट्स इंडिसेस का यानी बहुत नॉर्मल सा सवाल है, घातांक करने का, मतलब इसको सिंप्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं, आसान सा बात है। सबसे पहली बात है कि अगर हम 64 का स्क्वायर रूट निकाले तो कितना आएगा, बोलोगे 8 माइनस 64 का क्यूब निकालोगे 4 बराबर 4 टाइम्स ऑफ y। ये कितना आएगा जी, 2, सॉरी यार 2 क्यों 4 नहीं, और ये हो जाएगा 4th रूट ऑफ y। अगर यहां से 4th रूट हटाएंगे ना तो इधर पावर 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, पावर 4 आ जाएगा। पावर कितना आ जाएगा, 4। पावर कितना आ जाएगा, 4। तो पावर 4 कर लेते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 का पावर 4 करेंगे तो 256, 64 चौके 256, और ये ऑप्शन सी में है। कहाँ है, सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या है जी कि एक व्यक्ति जो है उसका साप्ताहिक वेतन, एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपए है, लेकिन वह 1800 कमाता है, तो व्यक्ति के वेतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ। पहले 1200 रुपए था, आज जो है उसका वेतन 1800 हो गया। आप बोलेंगे जी कितना बढ़ गया, बोलेंगे सर कि सर 1200 से 1800 हुआ यानी 600 रुपये बढ़ा। कितना रुपए में दोस्त, तो बोलोगे 1200 रुपया में। तो सीधे 1/2 यानी 50% उसकी वेतन में वृद्धि आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले सवाल पे आएंगे। ये कह रहा है कि 9 के स्थानीय मानों का योग बताइए। 9 दो जगह होगा, इसका मतलब इसमें हाँ है, 2 जगह 9 है, तो दोनों का स्थानीय मान का योग बताना है। आप बचपन में पढ़े होंगे स्थानीय मान, है ना, स्थान गुने उसका जो मान है वो करना है। तो 9 गुने ये हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, तो 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 900। ठीक है ना। अब यहाँ भी 9 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुने इकाई, 9 गुने, अरे यार रुको ना, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, तो ये हो जाएगा 10,000। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 90,000। तो 90,900, 90,000 कितना हो जाएगा, 900, और ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 90,000 कितना हो जाएगा, 900। ये 90,000 है, 90,900। ठीक है भाई, अगला सवाल। आसान आसान सवाल था इस सेट में, इसलिए थोड़ा जल्दी भी हो गया। ये कह रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है और इसका क्षेत्रफल 1400 है, तो चौड़ाई कितना है। आसान है, देखिए चौड़ाई से 22 मीटर अधिक है। अगर हम कह रहे हैं कि चौड़ाई को हमने x माना, चौड़ाई को क्या माने मेरे भाई, x। चौड़ाई को जी अगर हम x मानते हैं तो बोलो जी लंबाई कितना होगा, बोलेंगे सर x + 22, x + 22 मीटर। अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो लंबाई कितना होगा, x + 22 मीटर। दोनों को गुना करने पे कितना आता है, क्षेत्रफल 1400, यानी x गुने x + 22 का मान कितना है, 1400 है।
बस अब यहीं तक सोल्व करना है। अब इसके बाद हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे भाई अगर आप इसके बाद सोल्व करते हो तो काफी लेंदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो कि जरूरी नहीं है। इसका चौड़ाई हमसे पूछा है, चौड़ाई पूछा है और चौड़ाई को हमने x माना है और चौड़ाई ही ऑप्शन में दिया है। तो हम ऐसा करते हैं कि ऑप्शन से ही कोई x का मान रख के देखते हैं। इसी को जो कहते हैं जुगाड़, है ना, इसको क्या कहते हैं, जुगाड़ कहते हैं इसको, ठीक है। अगर 28 रख दें ऑप्शन में तो 28 22 कितना हो जाएगा, 50, है ना, और 28 28 5 140, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन ही सही है यहाँ पर, ठीक है। सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 28 सेंटीमीटर। अगले सवाल पर आएंगे और अगला और लास्ट सवाल, ठीक है भाई। ये कह रहा है जी, एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की दूरी को 10 किलोमीटर की वास्तविक दूरी निरूपित करती है, तो 36 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए कितना सेंटीमीटर की जरूरत है। अच्छा नॉर्मल सवाल है। देखिए मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जब आप देखेंगे ना तो वो किसके बराबर है जी, 10 किलोमीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर के बराबर है, तो बोला 36 किलोमीटर अगर आपको जाना है तो कितना सेंटीमीटर जाना पड़ेगा मानचित्र में। बहुत आसान है, देखिएगा आप बस ये इतना देख लीजिए कि 10 का 36 जो है वो कितना गुना है। आप बोलेंगे जी 10 का 36 जो है वो 3.6 टाइम्स है, तो इधर से भी हम क्या कर लेंगे, 3.6 टाइम्स कर लेंगे। 3.6 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा, 3.6 सेंटीमीटर। 3.6 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई, 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ऑप्शन ए जो है वो इस सवाल का सही आंसर है, ठीक है। तो ये हम लोग 15 क्वेश्चन जो है यहाँ पर किए बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। ऐसे ही आपका डेली जो है प्रैक्टिस सेट आप लगाते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है प्रैक्टिस सेट से, ठीक है ना। और आ भी रहा होगा और इंप्रूवमेंट भी दिख रहा होगा। और आज का सेट में थोड़ा क्वेश्चन ईजी था इसलिए जल्दी भी हो गया, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।